बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें शामिल करेंगे, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे से जारी रही और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी भी देखने को मिली। यानी एक मौसमी तूफ़ान की सूरत हाल आज पाकिस्तान में थी। हम मौसमी तूफ़ान पर बात तो नहीं करेंगे मगर सियासी तूफ़ान पर ज़रूर बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में बरपा है। दो अहम अखबारात हैं, दो नेशनल अखबारात हैं और दो अहम रिपोर्ट्स हैं जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर स्विच करेंगे और तज्ज़िया निगारों को भी अपने प्रोग्राम में बीपर के ज़रिए शामिल करेंगे। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने, जो कि जंग मीडिया ग्रुप का एक इंग्लिश अखबार है, एक इंग्लिश पब्लिकेशन है, जियो कॉन्ग्लोमरेट का एक हिस्सा है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तरीन फैमिली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, जहांगीर खान तरीन और उनके अहले खाना में गिफ्ट शेयरिंग हुई है जो कि शरीफ ख़ानदान को भी पीछे छोड़ चुकी है। इस वक्त मुल्क में पैनामा केस के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर नवाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है और जिसमें सबसे कलीदी किरदार इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर 510 मिलियन रुपए बतौर तहाइफ एक दूसरे को देने के इल्ज़ामात थे, जिसको लेकर इमरान खान ने अपने ट्विटर पर तो खासा उनको हदफ़े तनकीद बनाया। आज जो द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तरीन फैमिली शरीफ फैमिली को भी पीछे छोड़ चुकी है। जहांगीर खान तरीन और उनके अहले खाना 2009 से लेकर 2013 तक 1 अरब 64 करोड़ और 70 लाख रुपए की कसीर रकम के तहाइफ एक दूसरे को दे चुके हैं, जो कि शरीफ ख़ानदान की जो शेयरिंग थी उससे भी ज़्यादा है। इस सारे मामले पर, इस रिपोर्ट पर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ने तो चुप साध रखी है, मगर जहांगीर खान तरीन साहब का बयान सामने आया है और उनका कहना था कि मेरे तमाम एसेट्स, मेरे तमाम ज़राए आमदनी, मेरे तमाम टैक्सेस हिडन नहीं, मैं हिडन एसेट्स का मालिक नहीं, हर चीज़ पब्लिक है, मैं गोशवारों में भी लिख चुका हूँ और आवाम को दिखा चुका हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे आज़ादाना कारोबार करते हैं और उनके भी जो उन्होंने टैक्स पे किया है उनकी भी तमाम डिटेल्स लोगों के पास मौजूद हैं और मैं आवाम को दिखा चुका हूँ। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये तमाम शेयरिंग लीगल थी। इस सारे मामले को द न्यूज़ इंटरनेशनल ने आड़े हाथों लिया और कहा कि जहांगीर खान तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए कि इतनी हाई अमाउंट्स में पैसे कहाँ से आए और गिफ्ट्स की जो ये हेर फेर हुई है इस पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। दूसरी रिपोर्ट थी द डेली टाइम्स की, जो कि नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों ले रही है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास था, सालाना इजलास था जो हर साल होता है। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में ये इजलास हुआ। इसकी लम्हा ब लम्हा आपको हम अपडेट्स उर्दू पॉइंट से देते रहे। इस इजलास में नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी गई, उनको ख़ताब नहीं करने दिया गया क्योंकि उन पर मेगा करप्शन के चार्जेस थे, हाई अमाउंट्स उन पर करप्शन थी। पैनामा लीक्स में उनका नाम था और उनके मुल्क में अपोजिशन जमातें और अवाम नवाज शरीफ साहब को हदफ़े तनकीद बना रही थी और करप्ट हुक्मरान समझते हैं। इस सारे मामलात की वजह से, इन सारी करप्शन के स्कैंडल्स की वजह से नवाज शरीफ साहब को डेवोस में बोलने नहीं दिया गया। ये क्लेम है द डेली टाइम्स न्यूज़पेपर का और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि नवाज शरीफ साहब 5 स्टार होटल्स में स्टे करते रहे, अवाम के पैसों से, पाकिस्तानियों के पैसों से। उन्होंने अपना उधर लेविश, जिसे लग्जरी कहेंगे, अपना स्टे किया अवाम के पैसों से, मगर उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते रहे, सिर्फ उनसे सहाफ़ियों ने सवालात किए और उन्होंने सहाफ़ियों के जवाबात दिए और उसके बाद मायूसी के आलम में लंदन रवाना हो गए। जबकि दूसरी जानिब जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब ने ख़ताब भी किया और बड़े दबंग ऐलानात भी किए और पूरी दुनिया को, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को ये भी बताया कि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान ने किस कदर कामयाबी से लड़ी है। तो ये डेली टाइम्स की रिपोर्ट थी जिसमें नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को स्विट्ज़रलैंड में बोलने की इजाज़त ही नहीं दी गई। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर वो कुछ नहीं बोले, ख़ताब नहीं कर सके, लोगों से मुलाकात नहीं कर सके क्योंकि उन पर मेगा करप्शन के चार्जेस थे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की।
साउथ चाइना सी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अब अमेरिका पर है। बराक ओबामा ने अपने 8 साल मुकम्मल किए, किस तरह से किए, कल के प्रोग्राम में हमने इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मगर जो साउथ चाइना सी का मसला है, ये मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। जो व्यूअर्स मुझे इस लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, जो तो साउथ चाइना सी के तनाज़े को जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए भी ये बड़ी खबर होगी। और इसमें हम तजिया निगार ज़ाबर सईद बदर साहब को टेलीफोन लाइन पर भी लेंगे और उनकी राय भी शामिल करेंगे। मगर उससे पहले साउथ चाइना सी के हवाले से जो व्यूअर्स नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि ये मसला, ये डिस्प्यूटेड वाटर्स का मसला चाइना और अमेरिका के संगीन मसाइल में से एक है, जो कि चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी और यूएस चाइना रिलेशनशिप्स को भी, उस पर भी मनफी तरीके से असर अंदाज हो सकता है। ये एक समुंदर है, डिस्प्यूटेड वाटर है, जो कि चीन के साउथ में, वियतनाम और कंबोडिया के ईस्ट में, फिलिपाइन के वेस्ट में है। और इस सारे समुंदर पर, इस सारे पानी पर चाइना अपना क्लेम, अपनी सॉवरेनिटी जाहिर करता है। चाइना का ये कहना है कि उनका ये सारा साउथ चाइना सी पर उनका कब्ज़ा होना चाहिए। जबकि दूसरे हाथ अगर आप दूसरे ममालिक को देखें तो इसमें वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनाई और दीगर ममालिक भी इसमें मलकियत के दावेदार हैं। चाइना ने यहाँ पर मसनूई आइलैंड्स भी तैयार कर रखे हैं। और ये जो दूसरे ममालिक हैं जो अपना अपना हिस्सा साउथ चाइना सी में क्लेम करते हैं, वो कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पास, अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है, जो UNSCS, जो कि समुंदर को देखता है और मैरीटाइम जितने भी वॉर एरियाज़ हैं उनको देखता है, ये उनके पास भी अपनी दरख्वास्तें लेकर गए और अमेरिका के पास भी मुतअद्दिद बार जा चुके हैं। बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले से दूर रहने की कोशिश की। जॉर्ज वाशिंगटन बुश तो नहीं रहे, मगर बराक ओबामा ने इस सारे मामले से दूर रहने की कोशिश की। मगर गुज़िश्ता बरस 2016 में अपना जंगी बहरी जहाज़ और B-52 जंगी जहाज़ भी वो साउथ चाइना सी में भेजते रहे और एक से ज़्यादा मरतबा चाइना ने उसको टारगेट किया और उसको उड़ा भी दिया। और चाइना इस सारे मामले को बड़ा क्रिटिकली देखता है और ये भी कहता है कि साउथ चाइना सी पर हमारा कंट्रोल है, हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा उस पर हक है और अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं कि वो हमारी हदूद में दाखिल हो या यहाँ पर अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश करे। अब साउथ चाइना सी की क्या इंपॉर्टेंस है चाइनीज़ के मुतालिक, तो जो मीडिया पर कहते हैं उनके मुताबिक तो उनकी सॉवरेनिटी का, उनकी हाकमियत का, उनकी सालमियत का अहम मसला है साउथ चाइना सी। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना नेशनल ऑफशोर कंपनी CNOOC के मुताबिक जो उनकी हाइड्रोकार्बन और इस तरह के दीगर नेचुरल रिसोर्सेज के मामलात को देखते हैं, उनके मुताबिक इसके नीचे 125 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जबकि 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस मौजूद है। दुनिया में तेल के ज़खायर सबसे ज़्यादा साउथ चाइना सी के नीचे हैं। ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये भी राय है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीडिया एक्सपर्ट हैं, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मुसन्निफ भी हैं, ज़ाबर सईद बदर साहब। उनकी राय अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोड्यूसर साहब राब्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं ज़ाबर सईद बदर साहब के साथ, उनकी इस सारे मामले पर राय शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाबर साहब वेलकम टू उर्दू पॉइंट शो। आपकी राय शामिल करना चाहते हैं साउथ चाइना सी के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा कि हम एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएंगे साउथ चाइना सी में, चाइना की अजारादारी को ख़त्म करेंगे, मगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से बयान उसके बरअक्स ही देखने को मिला है। आपका हमने कॉलम भी पढ़ा, बड़ा दिलचस्प था। तो ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि क्या पॉलिसी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप की चाइना को लेकर और साउथ चाइना सी को लेकर। देखिए साउथ चाइना सी पे तो ये मसला तो बड़े अरसे से चल रहा है जी, क्योंकि इसमें काफ़ी ममालिक जो हैं इसमें वो उसके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये इसमें आपके वियतनाम है, ब्रुनाई है, ताइवान है, मलेशिया वगैरह हैं, जी जी सर, सिंगापुर, कंबोडिया वगैरह हैं। लेकिन इसमें असल में चाइना तो हमेशा से कह रहा है ये मुतनाज़ नहीं है, ये हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही ये जो है। उसी वजह है कि उसने इस 2015 में 2000 एकड़ का जो एरिया है उसको उसने मसनूई किस्म से जजीरा बनाया जी, जिसमें आर्टिफिशियल आइलैंड। जो ओबामा इंतजामिया थी उसने बड़ा कैटेगोरिक कहा था कि ये लगता है यहाँ कोई रनवे बना रहे हैं, इससे थ्रेट है दुनिया को। अच्छा, तो ये चीज़ मामला तो बड़ा पुराना चल रहा है। लेकिन ये जो ट्रम्प देखें, ट्रम्प इंतजामिया जो है वो तो शुरू से ही ट्रम्प जो है चेंज लेके आ रहे हैं जी, और ख़ासतौर पर 4-5 दिन पहले जो ताइवानी सदर से बात की है इसने ट्रम्प ने जी, और ये तो बिल्कुल ही 4-4 डेकेड से जो एक पॉलिसी चल रही थी अमेरिकन की कि वो बराह रास्त अमेरिकी सदर बात नहीं करता था। इस तरह मतलब ताइवान की सदर से बात की है तो ये बड़ा कैटेगोरिक मैसेज गया है
चाइना को भी और चाइना के जो एलाइज हैं पाकिस्तान वगैरह जो सब हैं उनको भी मैसेज गया है कि भाई हम पॉलिसी अब चेंज लाने वाले हैं। और अपने ट्विटर मैसेज में भी मुसलसल ट्रंप जो है जो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको बड़ी से कड़ी तनकीद की हुई है। तो उसने अपने इंतखाबी मुहिम में भी ये कहा था ट्रंप ने कि मैं जो है जो उस पर ड्यूटी में इजाफा करूँगा चाइनीज़ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर। वो तो बड़ा वाजे जो है ट्रंप इस पर ध्यान दे चुका है, बार बार दे चुका है। और ख़ास तौर पे जब ये रिसेंटली जैसे मैंने बताया उसने पूरी 4 डेकेड्स की उसने पूरा उसको चेंज ही कर दिया है कि उसने डायरेक्ट बात की है। व्हाइट हाउस ने तो इस पर कहा है कि ये इससे पॉलिसी चेंज नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी चेंज नज़र आ रही है। इसके अलावा एस एन कृष्णा जो था इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा रहा है 2012 में, उसने भी उस वक्त अमेरिकी पॉलिसी की हमायत की थी। उसने कहा था ये एक फ्री ट्रेड जोन होना चाहिए, इसको चाइना का जो क्लेम है हम नहीं मानते और ये बिल्कुल बैनुल-अक़वामी पानियों का हिस्सा है और इसमें सबको फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ठीक है। यहाँ हमें इस पेज पे नज़र इकट्ठे ही आ रहे हैं, अमेरिका भी और इंडिया भी। मैंने इस हवाले से बात की है क्योंकि हम इस हवाले से जो सी पैक है और ये सारा जो है उसमें हम वैसे भी चाइना के साथ हैं और अमेरिकन पॉलिसीज हमें नज़र आ रही हैं। इससे मुझे जो नज़र आ रहा है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो लिखा तो जा चुका है, उस पर अमल दरामद जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको नज़र आ गया कल व्हाइट हाउस की जो बड़ी वाज़ेह कैटेगोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 4-5 दिन पहले ताइवान के सदस्य से बात की है उसने। तो ये नज़र तो पॉलिसी में बड़ा वाज़ेह चेंज नज़र आ रहा है और कुछ अर्से में देखिएगा कि ये उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। यानी अमेरिका और चाइना के अब हालात आगे आगे कशीदा होंगे? ये कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी तेजी से कशीदगी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि देखिए ट्विटर मैसेज में भी वो बार बार तनकीद तो कर रहे हैं ट्रंप जो हैं, और वो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में भी कह चुके हैं ड्यूटी में इजाफा करेंगे और ये भी कह चुके हैं कि हम चाइना का ये क्लेम मानते ही नहीं है कि ये जो इलाका जो है ये गैर मुतनाज़ है। और लेकिन चाइना ने भी बड़ा कैटेगोरिक आज उसमें सनब किया, उसने कहा कि हम तो अमेरिका को फ्री की नहीं मानते ना, अमेरिका को हक ही नहीं है कि हमारे इस मामले में बोले। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि ठीक है हम इस हवाले से फ्री नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी पानियों का जो इलाका है ये बैनुल-अक़वामी पानियों में आता है, ये चाइना को हम इसमें बिल्कुल ही उसका क्लेम नहीं मानते। इस लिहाज से ये जो मामला जो है ये अब साफ नजर आ रहा है कि ये कशीदगी की तरफ जा रहा है। जी अच्छा, जाबिर सईद साहब, ये जो ब्लॉक्स की बात की जा रही थी कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक ब्लॉक होंगे जबकि अमेरिका, इंडिया और दूसरे ममालिक और अपने ब्लॉक्स बनाएंगे, ऐसी भी बात होगी कोई अगर कशीदगी बढ़ती है? नजर आ रही है ना, देखिए मैंने वो बताया ना 2012 में देखिए गेम तो स्टार्ट हुई है और बताया जो बड़े इस किस्म की जो वर्ल्ड सुपर पावर्स होती हैं ये बहुत अच्छे से इनके मामला जो है वो चल रहे होते हैं। तो CIA अपना काम कर रही होती है, ये आपको पता है CIA तो 20 साल पहले की हमें पॉलिसीज मिल चुकी हैं कि क्या पॉलिसी थी किसी रीजन के लिए और ऐसा पर ये लोग लीक करते हैं, पता चलता है हमें। अब इसमें ये चीज़ है कि ये ब्लॉक बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है और मैंने जैसे बताया 2012 में एस एन कृष्णा ने बड़ा क्लियर कहा था कि हम इस मामले में चाइना का जो क्लेम है क्लेम नहीं करते। इसलिए आप देख लीजिएगा वो यहाँ भी इस जगह पे भी इकट्ठे हैं अमेरिका और इंडिया और इसके जो दूसरे ममालिक हैं। लेकिन ये ब्लॉक बड़े वाज़ेह हैं और ये दुनिया जो है बिल्कुल एक नई दुनिया बनने जा रही है कुछ अर्से में। और अब देखेंगे कि पॉलिसीज भी चेंज होंगी और हालात भी चेंज होंगे। ये सी पैक जो है ये बहुत चेंज लाने वाला है इसके और हमारे लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे लिए इसमें फ़ायदा है। हम इस वक्त जो भी जैसे हम हमेशा से यू टर्न लेते आए हैं, हमारे माजी की जो कह लें बोंगियाँ कह लें वो हमें नहीं मारनी चाहिए और अब जो भी रास्ता है उसमें बिल्कुल सीधा चलना चाहिए और यही हम इसी में हमारी बेहतरी है और इसी में हमारी निजात है। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं हमें पता होना चाहिए, बड़े वाज़ेह हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए पाकिस्तान हमारे साथ अब जो है हैंगी बैंगी भी करेगा और इसी तरह ये मामला आगे चलेगा। और अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अब किसी सूरत में भी अब जैसे पहले माजी में यू टर्न लेता रहा है हमारे लिए, अब नहीं लेगा। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जाबिर सईद साहब, आपने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ उर्दू पॉइंट के तमाम नाजरीन के साथ शेयर किया। जी, आपने जानी जाबिर सईद बदर साहब की राय। उनका कहना था कि अब जो अमरीकी पॉलिसी है चाइना को लेकर वो स्ट्रिक्ट होती जा रही है और ये वाज़ेह है, और जो ब्लॉक्स बनने हैं जिसका मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ वो भी अब वाज़ेह हैं। तो बड़ा अच्छा एंडिंग नोट था जाबिर सईद बदर साहब की तरफ से। ये था आज का हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम विद रुखशान मीर। तबसरे और ख़बरें हमने शामिल की। फिलवक्त रुखशान मीर को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।